दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं आज आपको जिस विषय के बारे में बताने जा रही हूँ वो है लड़की लड़कियों का अट्रैक्शन, जो उनका कॉलेज लाइफ में ही शुरू हो जाता है, जिन्हें घड़ी घड़ी कभी किसी लड़के से कभी किसी लड़की से प्यार हो जाता है और वो उस लड़की से या लड़के से शादी करना चाहते हैं, या किसी ऐसे भी दोस्तों में आपस में ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनकी संगत अच्छी नहीं और आपका बच्चा उनके साथ में बिगड़ रहा है, या ऑफिस में आपके पति या पत्नियां काम कर रही हैं, उनका एक्स्ट्रा किसी के साथ इस तरह का अफेयर चल रहा है और आपकी गृहस्थी बर्बाद हो रही है और आप मजबूर हैं, आप कुछ कर नहीं सकते हैं और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। आप अगर कुछ बोलते हैं तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बच्चों से बोलिए तो बच्चे भी आपके साथ में गलत व्यवहार करने लगते हैं। आप माता पिता हैं, आप अपने बच्चे को इस तरह की हरकतें करते हुए आप परेशान होते रहते हैं, आप मनी मन घुटते रहते हैं। आप अपने बच्चे का करियर बर्बाद होते हुए नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आप स्वयं अपने हाथों से देख रहे हैं कि आपका बच्चा कुएं में कूद रहा है, लेकिन फिर भी आप मजबूर हैं। या पति या पत्नी हैं, आप देख रही हैं आपका गृहस्थ जीवन बर्बाद हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रही हैं। तो ये अचूक प्रयोग है, आजमाया हुआ सिद्ध। इस प्रयोग को आप करके देखिए, आपको 100% बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो ये पति पत्नी, माता पिता या आप स्वयं हैं, आप देख रहे हैं कि आपको भी कोई चीट कर रहा है, तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। हर मुश्किल व आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। हाजिर हूँ अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर। इसके साथ ही आपको राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेकर आई। साथ में ही जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको एक ऐसा अचूक प्रयोग दूंगी जिसको करने के बाद आपके बच्चे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, अगर किसी गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत रिश्ते में पड़ रहे हैं, तो उससे आप अपने बच्चे को छुटकारा दिला सकते हैं, बिना कुछ टोक टाक के, बिना किसी रुकावट के। या पति पत्नी हैं और आप अपने गृहस्थ जीवन को बचा सकते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आपका भाग्य बदलने का कार्य करते हैं, आपके सोच को पॉजिटिव करते हैं। लेकिन ये धीमा प्रोसीजर है। जैसे हम होम्योपैथिक दवाई खाते हैं तो वो लंबे समय तक असर करती है, लेकिन उसको असर आने में टाइम लगता है। इसी तरह से मेरे ये दोनों प्रयोग हैं, इनको असर आने में टाइम लगता है, लेकिन इनका असर लंबे समय तक रहता है। ये 9 ग्रहों पर आधारित है। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और प्रभावी हैं। आप किसी भी देश में रहते हो, आप भारत में रहते हो, भारत से बाहर किसी भी देश में रहते हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, इन प्रयोगों करके अपने जीवन को शुभ बना सकते हैं, अपने ग्रहों का बल पा सकते हैं, अपने भाग्य का सपोर्ट पा सकते हैं। मात्र 1-1 मिनट के प्रयोग है, जिसमें ना तो आपका समय ही लगता, कोई धन खर्च होता है। तो आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। जब आप नियमित इनको करना शुरू कर देते हैं, तब सबसे पहले आपका मन शांत रहने लगता है, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है, आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है, आप जल्दी से किसी बीमारी के चपेट में नहीं आते हैं। ऑरा क्लीन हो जाने की वजह से, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाने की वजह से, साथ में आपके ग्रहों का सपोर्ट मिलने से, आपके जिन कार्यों से निकलने के लिए आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको मार्ग नहीं मिल रहे हैं, उनमें आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाते हैं और आप इजीली उन समस्याओं से निकल जाते हैं। परिवार में सभी सदस्यों को कराते हैं तो घर का माहौल शांतिपूर्ण होने लगता है, घर में सुखद वातावरण होने लगता है और धन आगमन के मार्ग खुलने लगते हैं। तो इन प्रयोगों को आपको अवश्य ही करना चाहिए। 19 फरवरी 2021, दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 11:08 से 12:31 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। मैं नए कार्य की बात कर रही हूँ। अगर आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। आप कोई नया महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको राहु काल को अवॉइड करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:09 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ कर सकते हैं।
आपके पास कोई भी चौघड़िया नहीं है, आपके पास कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, तो इस समय आप इस प्रयोग को अपने उस महत्वपूर्ण कार्य को आप आरंभ करते हैं तो उसमें 100% आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये समय हरि यानी भगवान को अति प्रिय होता है। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 कप पानी में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर डालिए, 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर डालिए। आप पाउडर नहीं है तो इतनी बड़ी आप लकड़ी लीजिए दालचीनी की, उसे कूट कर उसमें डाल दीजिए, बॉईल कर लीजिए। उसमें 1 टुकड़ा गुड़ का या शहद का मिक्स करके आप इसको खाली पेट सेवन कीजिए। अगर आप डायबिटिक हैं तो गुड़ और शहद को स्किप कर दीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है लक्ष्मी वाला ला। इस ला शब्द को आप लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट्ठी लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका ला ही होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरे प्रयोग पसंद आ रहे हैं, तो इन्हें लाइक करना ना भूलें। साथ में डिस्क्रिप्शन मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय माता दी अवश्य लिखिए। आपकी कोई समस्या है जिसके बारे में आप निदान जानना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। ऐसा कोई सवाल जो कि सबके लिए जानना ज़रूरी है, उस सवाल का मैं आपको अवश्य उत्तर दूंगी। आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आगे भी इनको फॉरवर्ड कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया पे, जिससे और लोग भी इनसे फ़ायदा ले सकें, किसी और का भला हो सके आपके द्वारा। क्योंकि ये आजकल सोशल मीडिया ही एक ऐसा माध्यम हो गया है दूसरों के भला करने के लिए, क्योंकि हमारे द्वारा पोस्ट किया वीडियो जब किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचेगा जिसे इनकी बेहद आवश्यकता होगी तो वो आपको दुआएँ अवश्य देगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये शुभ हो, दिन शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में 19 फरवरी उनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर के पेन से 1 नंबर लिखेंगे और इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा बांध कर फोल्ड करके अपने पर्स में या स्कूल बैग में कहीं भी इसको छुपा कर रख लीजिए। ये आपके लिए वर्ष भर शुभता आपको प्रदान करता रहेगा। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आजकल मोबाइल की दुनिया में ही हमारे बच्चे आजकल मोबाइल की दुनिया में ही जीते हैं। खाते, उठते, पीटते हर समय उनके हाथ में मोबाइल ही रहता है। घड़ी घड़ी उनको प्यार हो जाता है। ये कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जिसकी वजह से ही, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि सभी को ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। जिनकी कुंडली में इस तरह के योग होते हैं उन बच्चों के साथ में या उन पति पत्नी के साथ में ये घटनाएं होती रहती हैं, या जीवन में एक बार तो अवश्य हो जाती हैं, जिसमें शुक्र और मंगल जब भी युति बना लेते हैं तब ये इस तरह की परिस्थितियाँ उन बच्चों के साथ में हो जाती हैं, उन पति पत्नी के साथ में हो जाती हैं, जिनसे कि पूरे के पूरे परिवार डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपके बच्चे पे भी उसका इफ़ेक्ट ना हो, और उनकी, अगर वो ऐसे किसी दोस्त के साथ उनकी दोस्ती है जो कि आपके लगता है कि वो उसको बिगाड़ रहा है, तब उस बच्चे के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। या कोई लड़के लड़की इस तरह के हैं जहां आप चाहते कि ये दोनों विवाह बंधन में ना बंध जाएं, आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे के लायक नहीं हैं, तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आप पत्नी हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपका पति का किसी के साथ इस तरह का अफेयर चल रहा है जिससे आपका गृहस्थी बर्बाद हो रही है, आप उसके लिए कर सकते हैं। आप पति हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी का इस तरह से कुछ है, आपको सामने वाले व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए इस प्रयोग के लिए, तब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ये प्रयोग आपको लगातार 3 शनिवार रिपीट करना होगा और इसमें एक भी शनिवार छूटना नहीं चाहिए। तो इस प्रयोग को करते समय आपको अपने मोबाइल में अलार्म सेट करना होगा कि 3 शनिवार आपको छोड़ना नहीं है और लगातार ही करना है। इस प्रयोग में आपको 3 कनेर की पत्तियां लेनी, जो कि पीला कनेर होना चाहिए। पीला कनेर आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि पीला कनेर किस तरह का होता है। उसकी पत्तियां आपको लेनी है। कहीं नहीं मिले तो आप नर्सरी में भी जाकर इन पत्तियों को ले सकते हैं। नर्सरी में इस तरह के पौधे मिल जाते हैं। आपको 3 पत्तियां लेनी हैं और पत्ती के चिकने भाग पर, चिकने वाले भाग पर इस तरह से ऐसे 3 पत्तियां आपने ले ली। इधर लड़के का नाम, इधर लड़की का नाम, फिर दूसरी पत्ती पर इधर लड़के का नाम, इधर लड़की का नाम, फिर तीसरी पत्ती पर इधर लड़के का नाम, इधर लड़की का नाम।
आपने लाल पेन से तीनों पत्तियों पर इस तरह से आपको नाम लिख लेना है। चिकने वाले भाग पर आपको ये नाम लिखकर दोपहर में ठीक 12 बजे ही इस प्रयोग को आपको करना है। इसकी समय की बाध्यता यही है कि आपको ठीक 12 बजे इस प्रयोग को करना है। ये तीनों पत्तियां लेके आप अपने घर के बाहर आ जाइए और इन पत्तियों को बीच में से काट दीजिए और कैंची से ही इस्तेमाल करना है, आपको कैंची से ही काटना है। इस कैंची को काटते हुए आप बस मन में ये धारणा कीजिए कि मैं इन दोनों को अलग कर रही हूँ, आज से ये दोनों अलग हो रहे हैं। बस इतना ही धारणा रखनी है आपको मन में। आप लड़के हैं या लड़की हैं, आप जो भी इसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, इनको काटते समय बस आपको ये धारणा करनी है कि आप इनको अलग कर रहे हैं। ये प्रयोग आपको 3 शनिवार लगातार करना है। ये प्रयोग करने के बाद आपको एक भी छूटना नहीं चाहिए। कुछ समय बाद आप खुद से महसूस करेंगे कि उन दोनों के बीच में दरार आ गई है, वो स्वतः ही अपने आप अलग हो गए हैं और जिसमें ना तो दोनों को ही कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं, अगर हम किसी के साथ ज़बरदस्ती करते हैं तब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या परेशान होते हैं। यहाँ स्वतः ही ये सारे काम प्रकृति अपने आप करती है आपके लिए, क्योंकि आप दिल से उनका भला चाह रहे हैं। ये मैं किसी गलत मकसद से ये प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। आप ज़बरदस्ती किसी के लिए ये प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, गलत भावना से तो बिल्कुल भी ना करें। अगर आप सच्चे हैं और आपको लगता है कि इनको अलग करना चाहिए तभी ये प्रयोग करें, नहीं तो ईश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा इस गलत प्रयोग के लिए। तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए ऐसे के लिए कर दें कि जहाँ पहले से ही पति पत्नी बंधन में और आप उनको अलग करना चाहते हो। प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि इस प्रयोग का आपके ऊपर उल्टा असर भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत संगत में जा रहा है तब आप ये प्रयोग कीजिए। आपको लगता है आपके पति गलत संगत में जा रहे तब कीजिए। माता पिता को लगता है कि ये लड़का या लड़की मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है तब ये प्रयोग कीजिए। तब आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे कि ये बच्चे अपने आप ही अलग हो गए हैं। आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो दबा के लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कल फिर मिलूँगी अपने ऐसे ही किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।